सो जी अब हम बढ़ चुके हैं अपने पराशर लेक वाले ट्रिप के बाद। यहाँ से हम लोग बढ़ चुके हैं बरोट वैली की तरफ, और बरोट वैली अभी यहाँ से दिखा रहा है हम लोगों को 3 घंटे पूरे। तो बरोट वैली में हमारा प्लान है कि वहाँ से हम राजगुंदा वैली भी ट्राई करेंगे कि वहाँ पे हम लोगों को कैसा देखने को मिलता है। लास्ट टाइम मैं बाइक पे गया था लेकिन वहाँ पे हमें मौका नहीं मिला था राजगुंदा वैली तक जाने का, और इस बार देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो अभी क्या है, अभी हम लोग बरोट ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। बरोट वाली यहाँ से रोड अलग हो जाता है पालमपुर रोड से। तो भाई को टाटा बाय बाय बोलते हैं, मनोज भाई जिन्होंने हमें इतना बढ़िया वो करवाया है ना। सो ये उनकी हाइलक्स है, एक बार हाइलक्स भी दिखा देता हूँ, और जो हमारे साथ बंदे थे वो भी है। चलो जी टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी और मतलब कैंपिंग एक्सपीरियंस पे या किसी भी ट्रिप पे, है ना जी। चलो आराम से जाना। ओके अभिनव भाई बाय बाय, आप लोग भी आराम से जाना। ठीक है जी, फिर मिलेंगे मनोज भाई। ऑलराइट बाय बाय। तो यहाँ मैंने रात को कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना ली, और खाने पीने के लिए नीचे मार्केट चले गया था। हम लोगों का आइडिया था, अभी सुबह हुई है, देखें कैसा हिसाब है बाहर का। नींद अच्छी पूरी हो गई, मैं टाइमली सो गया था रेदर देन की बैठता। ये गई देवभूमि की बस, और ये है भैया देवभूमि के नज़ारे। ये जो होटल है इसके सामने ही नदी बहती है, ये उल रिवर नाम है इसका, UHL उल जी। ये सामने आई थिंक गेस्ट हाउस है फॉरेस्ट का या कुछ तो है, और ये है जी नज़ारे यहाँ से। 2 दिन का स्टे सोचा है मैंने, ट्राई करेंगे आगे राजगुंदा वैली के लिए इसके बाद, बट अभी धूप का इंतज़ार है बस, क्योंकि अगर धूप नहीं आई तो भैया जान में जान नहीं आएगी। गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट पे यहाँ लगा दी है। वैसे तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ नहीं, बट स्टिल डीजल गाड़ी है, कोल्ड स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये मेन रोड है जो बरोट वैली वाला रोड है, जो जाता है आपका आगे राजगुंदा वैली की तरफ। ठीक है, सो एंड होटल भी मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ द वेरी डिसेंट प्रॉपर्टी, होटल लेक पैराडाइज। इस होटल की सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है वो ये है कि बालकोनी व्यू में आपको ये सामने नदी बहती हुई का व्यू मिल जाता है। एक तो ये इसकी बेस्ट चीज़ है। दूसरी बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ से नीचे उतरते ही आगे जो सामने आप देख रहे हो वो क्या है, वो आपकी यहाँ पे मेन मार्केट है बरोट की नीचे। तो बंदा पैदल या फिर जैसे भी गाड़ी से या बाइक से फटाफट क्विकली जाके मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकता है। सो दिस इज़ होटल लेक पैराडाइज। और ये भाई साहब भी आ गए हैं सुबह पूँछ हिलाते हुए, पता नहीं क्या मांगने। हाँ जी भाई साहब, कुछ नहीं है मेरे पास अभी मैं भी खाली पेट करके आया हूँ, और अभी आगे जाना है, वाटरफॉल तक चलना है, तो बताओ। तो भाई अभी हमारा प्लान है इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके लपस गांव पड़ता है, वहाँ पे वाटरफॉल है, हम लोग पहले भी जा चुके हैं, तो अभी आए हैं तो दोबारा एक्सप्लोर कर लेते हैं जितना टाइम रहेगा। ऑफिस टाइमिंग शुरू होने से पहले हम लोग लौट आएंगे, यही प्लान है। तो चलिए, गाड़ी भी कोल्ड स्टार्ट हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं लपास वाटरफॉल की लोकेशन पे। यहाँ गाड़ी लगा दी है, थोड़ी स्टेबल थी, और यहाँ पे कहीं बोर्ड वोर्ड नहीं दिखेगा, तो ये कच्चा रास्ता ही जाता है नीचे। जब समझो आपको ऐसे खेत दिखने लग जाएं तो यहीं से कहीं से कच्चा रास्ता जाता है, और नीचे जाके आगे जाके तो एक सीमेंटेड रास्ता आता ही है, बट यहाँ पे एक कच्चा है। तो जी लपास गाँव उतरते ही आई थिंक 500 मीटर पे दिख जाएगा आपको, है ना। ये भाई साहब हमें एक यहाँ मिले, इन्होंने पूछा खाना पीना तो नहीं है,
क्योंकि नीचे शायद मिलेगा नहीं इस टाइम। टूरिस्ट जब कम आता है तो शायद वो बंद कर देते होंगे। तो चलिए अभी हम तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें पानी का बहाव थोड़ा कम है, वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जब आओ तो यहाँ पे इतना तेज़ मतलब पानी मतलब भरा होता है, काफ़ी तेज़ होता है। बट एक नॉर्मल वाटरफॉल के हिसाब से जो कि आसपास हम लोगों ने देखे, ये काफ़ी तेज़ है उस हिसाब से, और बहुत ही एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस हो रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, इंक्लूडिंग जो जिनकी दुकान है वो भी नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे कम आता है। बट कम ही आना चाहिए वैसे ऐसी जगह पे तो, लेकिन अच्छा टूरिस्ट आना चाहिए जो गंद ना फैलाए, है ना। बाकी गंद फैलाने को देखो तो इंसान फैलाता है, तो वो हो सकता है यहाँ के लोकल्स भी हों। जैसे अब यहाँ पे ये बोतलें फेंकी हुई हैं, तोड़ी हुई हैं कांच की, किसी के कांच लग जाए तो एनीवे वहाँ से थोड़ा ध्यान हटाते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं इधर और एंजॉय करते हैं। दिस इज़ ला पाज वाटरफॉल फॉर यू। तो भाई हम काफ़ी देर बैठे, रिलैक्स हुए इस लोकेशन पे, बहुत ही पीसफुल है। अभी तक तो फ़िलहाल कोई आया नहीं हुआ, तो अच्छा है ये। वो कुदरत का वो मतलब टैप है जिससे पानी बहता कभी बंद नहीं होगा, तो जी बहुत बढ़िया लगा। और जब ऐसा ट्रैक करके आओ किसी लोकेशन पे, तब लगता है कि हाँ जी ट्रैक का जो वर्थ था वो निकला पूरा। तो अभी आगे बढ़ते हैं वापस से अपने होटल की तरफ और अपना काम शुरू करते हैं, फिर उसके आगे प्लान करते हैं कहीं और आगे जाने का। तो मैंने सोचा मैं एक बार रूट भी दिखा दूं। तो ये जो सामने रास्ता है ये ला पाज गाँव से आ रहा है इधर को, पीछे भी कोई कट है जाने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे भी एक कच्चा रास्ता था उतरने के लिए, किसी से भी पूछोगे तो कच्चा रास्ता दिख जाएगा। बाकी इधर हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करी और यहाँ से कच्चे रास्ते से ये जो रास्ता यहाँ पे गया है ना, ये जो खेतों के बीच में, यही आगे जाके आगे ला पाज वाटरफॉल को जा रहा है। वो जो जगह है वहाँ पे बेसिकली पानी आ रहा है और वहीं से नीचे ड्रॉप हो रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। तो कभी आए तो बरोट वैली ज़रूर एक्सपीरियंस करें इसे। बहुत ही एक्सक्लूसिव नज़ारे हैं इस वैली के, बहुत शांत है, भीड़ भाड़ भी नहीं है। नीचे खाने पीने को है लेकिन अभी बंद है, तो उस हिसाब से देख के आए। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। तो भाई बरोट को जब आते हैं तो नीचे को ये रास्ता उतरता है छोटा सा, तो वो आगे मोड़ से आगे अपना जस्ट होटल है। ये यहाँ की मेन मार्केट है, बरोट की मेन मार्केट। और यहाँ पे ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी खुला हुआ है बढ़िया सा, जस्ट इन केस किसी को प्रॉब्लम हो तो। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, ये ठाकुर ढाबा पे, ठाकुर भाई ने ठाकुर ढाबा पे ब्रेकफास्ट कर लिया। ये मार्केट है यहाँ की, एक बार दिखा देता हूँ। ट्राउट फिश ही लिखा होता है हर जगह, मैं तो फ़िश खाता नहीं, बट सही है। खाने पीने को तो खुला हुआ है लेकिन शाम को जल्दी पैकअप हो जाता है इनका, ऑब्वियसली माउंटेन्स पे। सो यहाँ से नज़ारे भी दिखा देता हूँ एक बार।
यहाँ हमने गाड़ी पार्क करके अपना खाने चले गए थे। और ये है जी डैम, डैम कहेंगे बैराज कहेंगे, आई थिंक बैराज कहना चाहिए इसको। सो ये है, आई थिंक बंद कर रखा है अभी फ़िलहाल, रात को इन्होंने ऑन कर रखा था। रात को मैं देख रहा था, मूवमेंट थी पानी की पूरी। तो ये बैराज है यहाँ पे, और पीछे वहाँ जो पत्थर हैं वहाँ पे नीचे भी उतरा जा सकता है। मतलब मुझे सेफ़ ही लगे थे देखने में, एरिया सेफ़ है वो, मतलब अनलेस कि बहुत तेज़ बहाव हो, तब तो ऑब्वियसली सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे ये मार्केट है छोटी सी बरोट की। तो अभी वापस चलते हैं, काम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्लान है, वो जो आगे से रास्ता आ रहा है वो आ रहा है आपका जोगिंदर नगर से, और ये जो पीछे रास्ता गया है भाई साहब, ये गया है आपका राजगुंदा वैली को। तो अभी हम बढ़ेंगे राजगुंदा वैली की तरफ, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि स्नोफॉल हो रखा है तो रास्ते आगे बंद ही मिलेंगे। बट लेट्स सी कैसा रहता है। तो अभी बढ़ते हैं आगे राजगुंदा वैली की तरफ। ठीक है जी। बाकी ये होटल जो है ये बरोट का माइलस्टोन है 0 का, यहीं पे इसी के आगे ये होटल है। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई सीन थोड़ा सा बिगड़ चुका है, और ये कि आगे है राजगुंदा वैली, ये इस साइड पूरी राजगुंदा वैली है। अब यहाँ पे सीन ये हुआ है कि ये जो 1-2 ये पैचेस आप देख रहे हो, यहाँ पे हो रखा है लैंडस्लाइड हो रखा है, मोटे मोटे पत्थर सड़क पे हैं। ये 2 जो हैं ये हटाए भी जा सकते हैं, चलो मैनुअली अगर हम हटा भी ले, बट उसमें एफर्ट है, उतरो हटाओ, फिर ऊपर से अगर और बाई चांस हवा चले और कुछ ना हो, और जब आगे बढ़ेंगे तो मे भी आगे कुछ और ऐसा ना मिले लैंडस्लाइड वगैरह। तो इसलिए हम लोगों ने रिटर्न जर्नी प्लान करी है। हमने डिसाइड किया है कि हम लोग वापस चलेंगे रेदर दैन कि हम आगे जाके कुछ रिस्क लें, क्योंकि अगर वापसी में फिर से कुछ लैंडस्लाइड मिला तो प्रॉब्लम हो सकता है। खामखा रिस्क क्यों लेना, है ना। सो जी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम निकलते हैं वापस बरोट की तरफ। बाकी नज़ारे फुल ऑन लिए, गाड़ी ने भी बढ़िया साथ दिया, और सड़क पे स्नो जो था वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। अदरवाइज़ इससे पहले यहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, तो स्नो कटर मशीन ने वो भी क्लियर कर दिया। तो अभी हमारा प्लान जो मोस्टली मुझे समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि या तो हम जाएंगे बरोट वापस सेम होटल में, क्योंकि बर्फ़ तो देख ही लिया, या फिर यहाँ पे आगे देखते हैं जहाँ नेटवर्क मिल जाए अच्छा, वहाँ स्टे लेके वहीं से करेंगे काम। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम है। लेट्स गो। तो भाई सीन क्या है, यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी होटल्स हैं इस राजगुंदा वैली और उसके आसपास, वो लोग सब जगह, मतलब जितने भी अभी तक मैंने देखे सब जगह लॉक लगा हुआ है। तो मुझे बताया था किसी ने कि इस टाइम पे जब बर्फ़ गिरी होती है तब सारे लोग जो है ना अपने घर वर बंद करके नीचे उतर आते हैं, तो
मिलना मुश्किल है, मतलब ये जो आपको होटल वगैरह है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक लास्ट ट्राई करूँगा, अगर हो पाया तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग वापस निकलेंगे बरोट की साइड, क्योंकि स्टे तो हमें चाहिए रहेगा, स्टे वो भी कनेक्शन के साथ, बिजली कनेक्शन के साथ। सो लेट्स सी कैसा रहता है। सो भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग वापस जा रहे थे बरोट, और वापस जाते हुए हम होटल्स को देखते हुए जा रहे थे, तो हर जगह ऑलमोस्ट ताला था। यहाँ के एक प्रॉपर्टी मिली है जहाँ से हम लोगों ने एक मड हाउस बुक कर लिया है सामने। वहाँ हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है एकदम कोने पे। सामान ले आया हूँ, और मड हाउस एक बार दिखा देता हूँ। ये मड हाउस हमने लिया है, और इसके साथ ये कुत्ता भी हमें मिला है फ्री। तो दिस इज़ द मड हाउस। फैसिलिटीज़ दिखने में ठीक हैं, एज इन हीटर है, बहुत बढ़िया है। क्लासेस केटल भी है पानी गर्म करने को। बाकी यहाँ पे एक स्टोर रूम भी है जहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग वगैरह है, किसी को अगर ठंड वगैरह लगे। बाकी ये किचन टाइप है, तो अपना भी कुक करना चाहें तो कर सकते हैं अगर कैंपिंग वाला सामान है। बेड जो है डिसेंट लग रहा है, सोफ़ा कम बेड भी है इधर, और इधर से आपको बर्फ़ का नज़ारा मिलेगा। तो बर्फ़ तो खैर क्या ही, बर्फ़ तो बहुत देख ली है। इधर वॉशरूम है। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि भाई साहब वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लाइंस सारी जम गई हैं स्नो की वजह से। तो अभी उनको बोला है कि वो बाल्टी वगैरह में पानी ला के देंगे। बाकी यहाँ से नज़ारे अच्छे हैं, है ना, और यहाँ से वही नज़ारे हैं जो यहाँ से बाहर दिख रहे हैं। तो हिल टॉप पे हम लोगों ने एक मड हाउस ले लिया है, यहीं से देखेंगे, 1 या 2 दिन काम करेंगे। नेटवर्क कवरेज एकदम बढ़िया है, जियो जिंदाबाद। यहाँ से आपको पूरा आई थिंक 360 या 270 बोलेंगे, आई थिंक उतना व्यू मिल जाएगा। ठीक है जी। ये इधर से हम लोग आए थे बरोट वाली साइड से, तो नीचे जो है वो नदी बह रही है। आई थिंक ये वही रिवर है, उल रिवर। इधर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और इधर इनका कैफेटेरिया है, ये भी रूम्स हैं, और वो जो सामने ग्रीन वाला होटल है वो भी बेसिकली इन्हीं की प्रॉपर्टी है। सो वहाँ पे थोड़ा सस्ता है समहाउ। बेसिकली ये थोड़ा एक्सक्लूसिव है, तो मे बी इसलिए उन्होंने इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है। बट लेट्स सी, खाना वाना खाते हैं, काम पे लगते हैं। बढ़िया है एकदम, नज़ारे तो अच्छे हैं। वो बस आ रही है वहाँ पे, देखो जी, पहाड़ों में बसेस का हिसाब सही है, मतलब चैलेंजिंग है। अच्छा हुआ रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करी। तो चलिए खाने की तैयारी करते हैं और फिर काम पे लगते हैं। तो भाई अभी हम नीचे जा रहे हैं, जो इनका रेस्टोरेंट है। वैसे तो खाना ऊपर ही भेज दिया था इन्होंने, बट मैंने सोचा अब चाय के लिए क्या बोलना, तो चाय के लिए एक बार नीचे जा रहे हैं किचन में उनके। और जो जिन सर से बात हुई थी वही यहाँ के शेफ़ हैं। तो ये इधर की वैली है ना, और ये भी रूम है। यहाँ से नीचे ये किचन है। सो लेट्स सी
अच्छा आगे सर आप, मैं आपकी ही बात कर रहा था कि आप ही शेफ़ हो। सो मैं चाय पीने नीचे ही उतर आया। मैंने कहा चाय क्यों ऊपर मंगवानी खाम खा। सो ये किचन है, दिस इज़ द किचन विद अ व्यू, 270 डिग्री व्यू। सो चाय पी के चलते हैं जी ऊपर। ये भाई साहब भी चाय पीने आगे लग रहा है। ये जहाँ हम जाते हैं वहाँ आ जाते हैं साथ में। ये भाई केक अब तो बाद में दूंगा मैं। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। सो भाई पी जा रही है चाय विद अ व्यू। दिस इज़ धौलाधार होम स्टे। ये आप जब बरोट से जाते हो राजगुंदा वैली की तरफ तो रास्ते में पड़ता है, बहुत ही सीनिक व्यू के साथ। सो सर बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। उन्होंने काफ़ी साल, मतलब अच्छे खासे साल उन्होंने फ़ॉरेन में मतलब टाइम निकाला, दैट टू विद US आर्मी। एंड फिर उनका मुंबई आना हुआ, लेकिन इंडिया आके मन नहीं लगा है वहाँ पे। सो फिर वादियों को आने का दिल किया क्योंकि वो अभी आदत पड़ गई स्नो में रहने की। अच्छा, मतलब आपको इधर गर्मी लगने लगी थी इंडिया में आके? गर्मी रहना चालू, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो कितना टाइम हो गया मतलब यहाँ पे आए हुए? मुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए। ओह अभी मुंबई गया नहीं कभी। ओह, तो फैमिली एंड ऑल सब उधर ही है मुंबई में, बट आते हैं कभी यहाँ पे। तो वो लोग यहाँ पे आपसे मिलने आते हैं, आपका जाना नहीं होता मेरा क्योंकि आपका काम भी इधर ही है तो? दिल नहीं करता भी जाने का। सबको यहाँ पे बुला के, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। हाँ हमारे साथ, मैं भी एक्चुअली एक्सपीडिशन करके आ रहा हूँ, तो हमारे साथ काफ़ी सारे महाराष्ट्र के लोग भी थे और कुछ महाराष्ट्र के लोग तो नेपाल भी निकल गए हैं अभी हमारा ये एक्सपीडिशन से। तो दुनिया पे भी गिने चुने वल्चर्स बचे आपको दिखेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े हैं वल्चर्स यहाँ पे। लाइक वो जो पंख फैलाते लाइक, हाँ मतलब 1.5 बहुत, मीटर तक है, इतने बड़े बड़े। अभी तक तो मैंने देखे नहीं, बट आई विल श्योरली कीप एन आई। तो बढ़िया है। मैं बरोट तक तो आया हुआ था लेकिन इस वैली में आगे की तरफ कभी नहीं आया था, तो आज मौका मिला है। तो अभी चाय पीते हैं और नज़ारे लेते हैं और सर से बातें करते हैं बाकी। सो भाई अभी सीन थोड़ा सा ऐसा हो चुका है कि हमें अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है अपने गांव की तरफ। सो हम लोगों ने अर्ली चेकआउट करके, यानी कि आज नाइट स्टे ना करके, मैंने डिसाइड किया है कि 6-7 घंटे का या जितना भी ड्राइव दिखा रहा है वो मैं अभी कर लूँ, सो दैट कि मेरे पास इनफ टाइम हो सोने का भी। क्योंकि सुबह अगर करूँगा तो सुबह क्या होगा, फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होंगी। लाइक अगर मैं 3 या 4 बजे का भी प्लान करता हूँ तो सो अभी हमारा प्लान ऐसा रहेगा कि एटलीस्ट डे लाइट में जितनी भी बची हुई है, जो भी दुकानें खुली होंगी, पेट्रोल पंप्स खुले होंगे, एटलीस्ट उनका यूज़ करते हुए हम एटलीस्ट हाफ रास्ता कवर कर लेंगे। सो अभी ये प्लान है कि बढ़ना है अपने गांव की तरफ और वहाँ से फिर हम लोग प्लान करेंगे आगे सीधा दिल्ली निकलने हैं। क्योंकि अब बर्फ़ तो भैया देख ली जितनी भर के देखनी थी, अभी भी देखो सामने बर्फ़ ही चल रही है। सो अभी ऐसा कुछ एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटिंग तो नहीं बोलूँगा, मतलब अभी कुछ खास रहा नहीं। क्योंकि आगे राजगुंदा को भी रास्ता जो था वो बंद पड़ा था, सो उसमें कुछ मतलब अब इधर उधर जाने का है नहीं। मनाली वापस जाएंगे नहीं। पालमपुर में मैं सोच सकता था करने का, अनलेस कि मतलब अब जब जाना पड़ रहा है वहाँ पे गांव, तो दैट इज़ अ डिफरेंट सीन। सो कोई नहीं, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये अगली बार के लिए रख देते हैं, नहीं तो वापस आना होगा ही नहीं। सो जी अभी आगे बढ़ते हैं, आगे की सीन्स देखते हैं कैसे मिलते हैं। हमें फ्यूल अप भी करवा लेंगे और अपना थोड़ी पेस भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अभी हम बरोट से भी आगे हैं। तो अभी तो हमें बरोट जाते जाते ही शायद 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं ज़रा अब फ़ोन छोड़ के कंसंट्रेशन से पेस अपनी बढ़ाता हूँ क्योंकि उड़ते हुए जाना, अब मतलब उड़ते हुए से मेरा मतलब है कि सही स्पीड पे जाना है। तो चलिए आगे मिलते हैं।